चलो स्टार्ट करें। ऋतु पढ़ो तुम तब तक, फिर इस सबको पूछते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव तुम लोग को पूछ लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का किसका? खनिज तथा ऊर्जा का संसाधन, ऊर्जा संसाधन, इसका ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 है। जैकबोर्ड का क्रैश कोर्स के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं तैयार, स्टार्ट हम लोग, ठीक ना। चलो स्टार्ट कर, तुम बोलो। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? सुनो पहले, बॉक्साइड, अब्रक, लोहा, तांबा। बॉक्साइड के लिए झारखंड में कोडरमा में बॉक्साइड मिलता है, अब्रक मिलता है। तो बॉक्साइड जाती, क्या तुम लोग याद किए बताओ? पहले क्वेश्चन गलती करती है। अब्रक मिलता है वहां, ठीक है। चलो दूसरा नंबर तुम बताओ, उजाला। निम्नांकित चट्टानों में से किस चट्टानों के स्तर में खनिजों का निक्षेपण और संचय होता है? तलछटी चट्टान, आग्नेय चट्टान, केंद्रीय चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तलछटी चट्टान है, ठीक है। अब तुम बताओ शाबिरा, मोनाजाइट रेत में निम्नांकित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में निम्नांकित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन सुनो, खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम और कोयला। ठीक है, क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। चलो ठीक है, अब तुम बताओ, निम्नांकित में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? हीरा। क्या होता है? सबसे कठोर होता है हीरा, ठीक है। चलो दिनेश, क्या बोलता है उसको रे? उसको क्या सबको बोलते हैं? उसको ही नहीं, सबको बोलते हैं क्या रे? तब तुम लोग को तो बैल बोलते हैं। ही कर देती है। एक बच्चा को यहाँ गुस्सा लगा है, किसको लगा है पता है? चलो सुनो, खनिज का नाम बताएं जिनका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। वह खनिज का नाम बताओ जिसका कि उत्पादक है भारत। सुनो ऑप्शन, कोयला, अब्रक, एल्युमिनियम, लोहा। ना, अरे नहीं, सही बताओ तुम। अब्रक, ठीक है। हाँ तो 3 बार मैं बोली ना, तब क्या, पहले कोयला तो कभी कुछ कभी कुछ। एक बार याद तुम लोग ढंग से नहीं किया आज, हमको तो लग रहा कि है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, तब हुआ कि याद कियो। यही सब क्वेश्चन वहां जाके सुनना है, ठीक है। तो रिवाइज होते रहेगा, इसलिए हम कर देते हैं ये, नहीं तो नहीं करते। देखने के लिए इसलिए बोलते हैं, नहीं कुछ होता है ना तो 360 में देख लिया करो फोन में, अगर नेट खत्म होने का डर है तो। 144 का ऑप्शन ही नहीं रखे है ना। नहीं नहीं, हम क्यों खिंचाएंगे। और पूछते हैं, सुनो, किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है? सुनो पहले ऑप्शन, सुनो पहले, लोहा, एल्युमिनियम, कोयला और लेड। कोयला, ठीक है, कोयला को कहा जाता है। बहुत अच्छा। तुम बोलो हिमांशु, अत्यधिक, तब सुनो, हाँ तो कहाँ से तुम समझ में आ गया ना, तुम उसके सामने कहाँ हो? चलो तुम लोग को किसका जरूरी है पता है? किसका जरूरी है? नहीं, टेढ़ाई पर मेरा का। हाँ, तब तुम लोग नहीं सुधरेगी तो क्या करेगा आदमी? चलो तुमको नहीं मारने, गलती करो तब ना मारेंगे। गलती नहीं करेगी तो मारेंगे कैसे? हिमांशु सुनो, यहाँ देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है। धात्विक और धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? सल्फर, चूना पत्थर, बॉक्साइड, अब्रक। कोई नहीं बोलेगा। तुम पढ़ा क्या है तब?
क्या है? क्या एन पढ़ा है? तुम बाहर और भीतर करते रह जाओगे, फिर चल जाओगे भीतर, तो हमको नहीं कहना। अबरक होगा इसका आंसर, ठीक है। अरे इसका आंसर बॉक्साइट दिखा रहा है इसमें रे। और धात्विक खनिज, अच्छा नहीं है पूछ रहा है इसलिए, सॉरी नहीं है इसलिए, हमको भी लगा कि नहीं, आप पता नहीं इसमें नहीं, हम भी भूल गए, मतलब ध्यान से हट गया, तो नहीं है इसलिए कह रहा है कि अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। तो क्या है? अभ्रक, सल्फर, चूना, ये सब है, बॉक्साइड नहीं है, ठीक है। चलो, धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, तुम बताओ दिनेश, धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है कौन सा? ऑप्शन सुनो, तांबा, सीसा, जस्ता, पोटास। कोई नहीं बोलेगा, गलत, पोटास है। क्या है? बोलो, नहीं सुन रहे हैं तुम्हारा आवाज। हाँ, पोटास, अब सुने। चलो दूसरा सुनो, बादाम पहाड़ी खदानें किस लौह अयस्क पेटी में पाई जाती स्थित है? ऑप्शन सुनो, बादाम पहाड़ खदानें किस लौह अयस्क पेटी में स्थित है? सुनो सुनो, पहले सुनो ऑप्शन, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी, ठीक है, महाराष्ट्र गोवा पेटी, दुर्ग बस्तर चांदपुर पेटी, उड़ीसा झारखंड पेटी, ठीक है। हाँ, अब तुम जान नहीं रही थी, नहीं तो बोल चुकी रहती, याद ही नहीं था तुमको। याद था? याद था किसी को रे? हाँ, तुमको तो था ही। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, था। और कुछ नहीं। चलो, सर्वोत्तम प्रकार का तुम बोलो, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क बोलो कौन सा है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, एंथ्रासाइट, ब्रोमाइट। सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है हेमेटाइट, एंथ्रासाइट, ब्रोमाइट, मैग्नेटाइट। इसमें गलती दिया हुआ, एंथ्रासाइड होगा, इसमें मैग्नेटाइट दिया हुआ है। एक मिनट रुको, इसमें मैग्नेटाइट दे दिया है। कोयला का उत्तम प्रकार, चलो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन तुम लोग का? हाँ, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क। अरे यहाँ पे लौह अयस्क में क्या होगा जानते हो? मैग्नेटाइट। और कोयला का प्रकार अगर कहेगा तो एंथ्रासाइड, ठीक है। बढ़िया कोयला में से एंथ्रासाइड और लोहे में से मैग्नेटाइट, ठीक है। चलो, भारत में सर्वाधिक तंबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तुम बोलो। मध्य प्रदेश। तंबा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। हाँ, सुन लो पहले सुनो, इसलिए कहते हैं ऑप्शन सुनो, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, ठीक है।
सुना करो पहले, तब तुम लोग सुनती नहीं है तो क्या कहें। तुम बताओ एक, आज तो नहीं तुम किया है। निम्नांकित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, बॉक्साइट, एंथ्रासाइट। नहीं, हाँ एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड बोलता है या एंथ्रासाइड बोलता है, ठीक है। खाली सुनने सुना पे चल रहा है। नहीं सर, मैंने वही बोला। हाँ हाँ वो तो चलो। अच्छा, तुम जान के गलत बोली। देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे ये लोग ना जान के गलत बोलता है। बताइए, जब ये लोग, हम लोग का बच्चा जो है ना, इतना मतलब कहने का है कि बीसी है कि एकदम गलती बोलता है। बीसी का मतलब तेज है। तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारा सोच गलत है। हम बढ़िया सोच रहे हैं, हमारा सोच अच्छा है। हम बच्चे के प्रति खराब थोड़ी सोचेंगे। YouTube पे जाने से क्या होगा, तुम बताओ। हम बीसी कहो या कुछ भी कहो, हम तेज कहेंगे उसको, तब समझदार है। तुम लोग अब खराब सोच ले लिया यहाँ से दिमाग से खराब, तो हम क्या करें। बीसी मतलब होता क्या है, हमको तो नहीं पता है। हमको तो तेज पता है। तो तुम कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, तुम ही बताओ। फिर टैलेंट और तेज क्या हो गया? चलो, वही नहीं कहते हैं, नहीं है समझ में आ रहा है तो समझो पहले कम से कम क्या कहना क्या चाह रहा है आदमी। हल्ला मत करो। चलो फिर से पूछ रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बस सुनो पहले ऑप्शन अपने मन से। राजस्थान, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। उड़ीसा है, कहाँ है? उड़ीसा है, ठीक है। चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? लौह इस्पात, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग, विद्युत। ठीक है, दिख रहा है यहाँ से, तो हम हाथ में ले लेते हैं। ठीक है ठीक है, चलो हम यहाँ से बताते हैं। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन सा झारखंड राज्य में है? सुनो, ठीक है, झारखंड वाला कहाँ है? बोकारो में है। परंपरागत स्रोत ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत उदाहरण है। हाँ, भूतापीय कोयला, कोयला, हवा, तरंगें। क्या? हाँ कोयला होगा, ठीक है। तीनों होगा। सुनो दूसरा क्वेश्चन सुनो, तुम बताओ मुस्कान। निम्नांकित में से किस प्रकार के खनिज का इस्पात में विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है? इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज, कोयला, अब्रक और बॉक्साइड। ना, तुमको नहीं याद है, मैग्नीज होगा। हाँ मैग्नीज होगा। आज तुम लोग गलत जवाब दे रहे हो। हाँ फिर भी से नहीं काम चलेगा। 25 तो क्वेश्चन याद करते हो और पूछेंगे क्या, यहाँ लास्ट है। सुबह नहीं पढ़ पाई यार, सो क्या बात हुआ जो नहीं पढ़ पाई हैं? चलो पीछे का पूछेंगे। चलो सुनो सुनो, हाँ आगे बढ़ते हैं। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्र में ऊर्जा के संसाधनों में से किस प्रकार की ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही? ये देख लिया। ऑप्शन सुनो, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। फिर भी ये रासायनिक ऊर्जा बोल रही थी। नहीं बोल रही है, जो देखे नहीं थी तो सही बोलो ना। चलो एक और क्वेश्चन है, तुम बोलो। कहाँ था रे काला जामुन, इतना लेट से आया? देखो कुछ नहीं बोलेगा, खड़ा हो। कहाँ था? कब बोले आने? कब बोले आने? तुम्हारा ट्रेन है तो कैसे आता है? हैं? ट्रेन से आते हो? तो ट्रेन नहीं था।
देखो ट्रेन तो सरकार का है, लेकिन यूज कौन करता है? हम लोग के लिए है ना। आप एक से पूछा, इसके लिए वो कंफ्यूज हो गया, बोले तुम्हारा ट्रेन है, इसके लिए ये पूछा सरकार के ट्रेन। तुम्हारा ट्रेन का मतलब है तुम ट्रेन से आते हो। हाँ सर। हाँ तो ऐसे बोलो ना। ये क्या कहता है? ये सरकार का ट्रेन है, मेरा ट्रेन नहीं है। वही तो कह रहे हैं। मेरा बच्चा सब जो है ना, यार हल्ला मत करो। मेरा बच्चा सब जो है डायरेक्ट सही अपना श्रेय नहीं लेता है, सरकार को दे देता है। बैठो, जल्दी आया करो, 1 बजे ट्रेन नहीं है। नहीं है सर। तब 2 बजे तुम वही पटना तुम कहाँ से आते हो? नहीं सर, 2:06 में है। नहीं 12 में सर, 2:12 में। 2:12 में है, और वो यहाँ पहुँचाती है क्या बजे? कितने बजे एसडीएफ पहुँचते हो? कितने बजे सर? 2:30। 2:30 बजे। 2:30 बजे पहुँचता है रे। 2:30 बजे पहुँचता है, 2:30 बजे पहुँचता है। हाँ बताओ बताओ, तुम क्या बोलना चाह रही है, बोलो। अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो बोलो क्या बोलना चाह रही थी। आगे पूछिए सर, मेमो बता। अच्छा मेमो, क्या बोल रही थी उस आगे पूछिए सर। आगे तो हम बोलेंगे, लेकिन और कुछ बोलने वाली थी ना। नहीं तो नहीं लेकिन मजाक मत मेमो ना आप सुन लिया सर, मजाक की बात में ये अच्छा, ये टेढ़ा कौन लाया है? छड़ी, छड़ी भी लाता है, ये लोग तो टेढ़े लाता है। इसको सीधा नहीं, तुम लोग को सीधा कर देंगे। चलो हल्ला मत करो। चलो ये सब कुछ नहीं, ट्रेन में हम लोग का ही है, ठीक है। सरकार का सिर्फ चलता है उसमें। भाई हम ही लोग का ट्रेन, तुम ही चढ़ोगे, सरकार आके चढ़ती है उस पे। अरे पैसा क्यों लेता है सब? क्या कहता है उसमें? पैसा नहीं देगी? तेल जलेगा, बिजली खत्म होता है, बिजली खत्म होता है, ऊर्जा लगता है तो नहीं होता है। जो आगे पूछिए टाइम निकल जब से ट्रेन में आया है, उसमें कोयला चलता है। देखो ना, इसको इंटरेस्ट उसी में है, कोयला जलता है। सर कोयले का कोयला वाला ट्रेनें नहीं अभी है। इसको कोयला, इसमें अरे अब इलेक्ट्रिक इंजन चलता है ना, इलेक्ट्रिक इंजन चलता है ना बिजली से। हाँ, किसी किसी में धुआं देता है तो डीजल इंजन होगा। बेवकूफ साहब, तुम लोग को इतना भी नहीं आता है। चलो आगे पूछते हैं। पवन ऊर्जा और सुनो सुनो, हाँ बहुत आता है तुमको, समझ में आ रहा है। चलो, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? समझी क्वेश्चन? हाँ सर। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? यानी बहुत मात्रा में यूज हो रहा है या बहुत अधिक है वहां यूज हो रहा है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। बताओ, बताते हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, एमपी। राजस्थान, ठीक है। देखो बिगर इस तरह ही हमको चाहिए आंसर, ये नहीं कि हल्ला कर रहे हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है, पता है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ तुम। क्या नाम है? विजय। हाँ, और वो दोनों कहाँ चल गया? नहीं आया? कल भी नहीं आई थी वो लड़की, जो क्या नाम है उसका? हम तो मिक्कू। हाँ मक्खू। कितना दूर से आ रहा है जी लड़का? हैं? हथगढ़ से। हथगढ़ में क्या कर रहा था? घर रहने से घर में रहता है, वो रहता है हथगढ़ में। चलो एक क्वेश्चन लास्ट है तुम्हारा, पूछ लेते हैं तुम्ही से। चलो, झारखंड के गुआ और नोआ मंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? बोलो। लौह, कोयला, अभ्रक, तांबा। कोयला। हाँ बहुत बढ़िया, आगे तुम बताओ। सर बोल तो दिया, कितना बोले? कोयला। हाँ सर। तुम बोला है तुम कुछ? आसान लो एक्स होगा सर। नहीं बोले सर, नहीं बोले। तुम बताओ। लो एक्स। लो अयस, कोयला ही होगा सर। कोयला ही होगा सर। बोलो, तुम बोलो। कोयला सर, हम में कंफर्म सर, कोयला। बोलो। लो एक्स होगा सर, ये कंफर्म है सर, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है, लो अयस का है। हाँ देखिए। सर कोयला शर्म करो, शर्म करो, लड़कियों आगे बढ़ रहा है तुम लोग से। 4 लड़का है, 4 लड़की है ना। सर बैक करके रखा था, उसको हटाया था। पढ़े तो हम नहीं बोल पा रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। चलो आगे पढ़ो। दूसरा क्या है रे? हाँ सर, पूरा पूछ दो। पूरा हाथी लघु भला ही पूछ दें? वाह, आज तुम पूरा पढ़ के आए। चलो
मध्य प्रदेश में बालाघाट खदानें किस लिए प्रसिद्ध है? कांसा के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? कांसा के लिए। बेलाघाट एमपी का जो है बालाघाट किस लिए प्रसिद्ध है? कांसा के लिए। झरिया रानीगंज बोकारो किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। झरिया रानीगंज बोकारो किस लिए है? कोयला के लिए। कोयला हो क्या गया इसको? कोयला के लिए। ठीक है, चलो और क्या है क्वेश्चन देखो। खनिज किस में पाए जाते हैं? अयस्क में। अयस्कों में खनिज पाया जाता है। ठीक है, चलो दूसरा देखो। मुंबई हाई किस सागर में स्थित है? मुंबई अरब सागर में। मुंबई हाई अरब सागर में है। अरब सागर। ठीक है, चलो दूसरा सुनो। कोयला किस चट्टानों से बनता है? अब सादी चट्टान। अब सादी चट्टान। ठीक है, अब सादी चट्टान से बनता है कोयला। डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन बहुत पढ़ने में अच्छा भी लग रहा होगा। मयूरभंज और केयूरझर किस राज्य की महत्वपूर्ण लौह अयस्क है? उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का। उड़ीसा बोलता है। ठीक है, चलो अब लघु उत्तरीय पूछ लें क्वेश्चन। भारत में 2 तेल उत्पादक क्षेत्र का नाम बताओ। मुंबई और असम। मुंबई और असम। अरे भाई, चलो इसको ऊपर करो। भारत में तेल उत्पादक क्षेत्र ना, तेल उत्पादक क्षेत्र 2 क्षेत्र ना। कौन कौन सा है? पहला है मुंबई और दूसरा क्या है? असम। ठीक है, असम है। क्या है? असम है। चलो ये दोनों है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत के 2 बॉक्साइड उत्पादक राज्यों का नाम बताएं। बॉक्साइड में क्या क्या है? बॉक्साइड, हल्ला मत करो ढेर। बॉक्साइड उत्पादक राज्य में झारखंड और उड़ीसा। झारखंड JH और उड़ीसा। ठीक है, दोनों इसमें बॉक्साइड होता है। क्या होता है? बॉक्साइड। ठीक है, हाँ चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो। भारत के 2 प्रसिद्ध अभ्रक उत्पादक राज्य। अब अभ्रक वाला बताओ। अभ्रक वाला में कौन कौन सा राज्य है? झारखंड और बिहार। ठीक है, झारखंड और बिहार। इसमें क्या पाया जाता है? अभ्रक। अदरक नहीं रे, अभ्रक पाया जाता है रे लड़का लोग। उधर सही से बैठो, इधर घूम के मोबाइल रखो पॉकेट में। अब बोलो, बोलना क्या है? समझो। यहाँ देखो, ये तो पूरा ट्रैक्टर बगल में चल रहा है। इतना आवाज होता है ना, हल्ला होता है ना, मत पूछो न रे। चलो दूसरा क्या है? देखो यहाँ रखो तुम अपने पास, लेकिन तुम्हारे पास रखने से कोई फायदा नहीं। नहीं। लौह अयस्क के राज्यों का नाम बताओ। 2 लौह अयस्क राज्य का नाम। 2 लौह अयस्क। हाँ, खोजने नहीं पाए तो रहने दो, अभी तुम बाद में खोज लेना। मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, यही याद किया है। देखते हैं, उड़ीसा और यही खोजा है। देखते हो, खोज लिया तुरंत। उड़ीसा और गोवा है। और गोवा यहाँ पे क्या होता है? लौह अयस्क अधिक होता है। ठीक है, लौह अयस्क। लोहा
हाँ, अयस्क माने हाँ तो धातु रे, ला धातु लोहा, ठीक है। हाँ, अब सुनो, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है? कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, हाँ, प्राकृतिक गैस, हाँ, परमाणु हाँ, शक्ति हाँ, हाँ, और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, देख लिया क्या क्या है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? परंपरागत ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है? जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, नेचुरल जैसे सीएनजी वगैरह, ठीक है, ये सब क्या है? हाँ, परंपरागत स्रोत है, समझी। और गैर परंपरागत स्रोत में क्या क्या आता है बताओ? गैर परंपरागत स्रोत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हाँ बताओ। ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा, हाँ, सौर ऊर्जा, पवन और तरंगीय तथा भूतापी ऊर्जा। हाँ, ये सब क्या है? गैर तरंगीय, हाँ, गैर गैर परंपरागत। और परंपरागत में कौन कौन सा था? कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, हाँ, प्राकृतिक गैस, ये सब था। देखो अभी को एकदम फटाफट जवाब दे रही है। तुम लोग पढ़वे नहीं किए। दो क्वेश्चन ऐसा था जो फंसने वाला था, उसका जवाब वो दिया। समझ में आ रहा है? तब क्या रे, नाक खोदेगा? यहीं पे नाक खोदो ससुरा। ये लोग आता है तो नाक कौन खोदता है यहाँ बैठ के? घर में क्या कर रहा था रे तुम लोग? नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं बात है, बात जो दिखेगा वही ना बोलेंगे। ये देखो, मतलब लड़की है तो तुम लड़की के सामने बैठे हो, गलत करोगे तो तुमको गलत ही ना परिणाम मिलेगा। देखो ये एकदम शुद्ध मास बच्चा है, क्या है ना, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ कह दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या क्या बोलेगा? नहीं, देखो बोलना चाहिए कि हाँ भाई नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। देखो बोलोगे हमको, देखो क्या होता है ना, रीजन क्या है, अभी हम तुमको पूछ रहे हैं, हम जान नहीं रहे हैं कि तुमको क्या आता है, और हम तुम्हारा कमजोरी नहीं जानेंगे तो हम फिर क्या बताएंगे तुमको, क्या समझेंगे? मान लो कि तुम्हारे बारे में नहीं जानेंगे, तो एबीसीडी जान रहा है कि नहीं, या ये भागलपुर या पटना कहाँ है, तो तुमको हम कैसे बताएंगे? तुम्हारी कमजोरी को हम जानेंगे तभी ना बताएंगे। और तुम लोग कोई इधर खुजला रहा है, कोई इधर नोच रहा है, तो मतलब ये क्या है? कोई रिकॉर्ड हो रहा है। अरे रिकॉर्ड होने से क्या हो जाएगा? कर देंगे उस जगह। तो ऐसे करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा? अभी पूछ रहे हैं तो एको को जवाब नहीं दे रहा है, ये वाला ब्रांच खाली है, आगे बैठेंगे ना तीनों। तो वही वो काफी है। वो लोग संतोष पागल नहीं है, यस सर, यू आर राइट। महावीरवा वाला सब है वो। क्या रे? तो छोड़ो ये सब बात, मस्ती मजाक की है, लेकिन क्या है कि तुम लोग बताओ कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा, तो पढ़ते क्यों नहीं हो? हमको ये बताओ। भूल जाना सबका पर ये अथी है, सब भूलता है। इतना अगर याद रह जाएगा तो आदमी ने पागल हो जाएगा, है? बस वो याद ऐसे करो कि तुम भूल जाते हो, तो सबका प्रॉब्लम है। ऐसा थोड़ी है कि सब और नहीं पढ़ी है, कैसे बता रही है? सर उसको याद है। बस वही बात हो गया फिर, तो तुम भी वैसे याद करो ना। नहीं हो जा रहा। नहीं होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, होना होगा काहे नहीं। हाँ, बार बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, आने समय पढ़ो, यहाँ बैठी हो 10 मिनट वो उसमें पढ़ो। है नहीं आता है? अच्छा इधर आओ, इधर आओ, तुम आओ, यहाँ आओ, आओ यहाँ आओ, यहाँ आओ, दिखाएंगे तुमको वीडियो में, आओ। अरे आओ, नहीं नहीं तुम आओ ना, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ, अब तो आना पड़ेगा, यहाँ बोल दिए हैं हम। आओ ना, इधर आओ ना, आओ, नहीं चल रहा, आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर आओ। अरे कुछ डरो मत, आओ इधर। कभी डर खत्म कब होगा? हेजिटेशन कब खत्म होगा? किसी के सामने बोलेगा 4 लाइन कुछ बोलेगा तब ना। आओ इधर, आओ इधर, तुम्हारा डर खत्म करता, आओ इधर, आओ इधर, जल्दी आओ। अब तो आओ जल्दी।
किया। यहाँ पे उसको पूछेंगे कैसे तुम याद करते हो जो नहीं याद होता है, बताओ सबको। समझा? कैसे तुम याद करते हो तुमको याद ना आता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग सोचते हो, स्टडी में फोकस करो, ठीक है, ध्यान दो। एग्जाम टाइम, एग्जाम नजदीक है। अरे सुनो, हल्ला नहीं करना, टाइम नजदीक है, नहीं पढ़ोगे तो कोचिंग का तो नाम जाएगा ही जाएगा, ये बात तो पक्का है। और तुम लोग जो घर में जाओगे ना वो अलग से ही। नहीं जाने देंगे सब। हाँ, तो मेहनत करो, मेहनत करोगे तो अपने घर का नाम होगा, जगह का नाम होगा कि बच्चा अच्छा से पास किया, पर बाद में हम लोग का भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। समझ गया? तो इसीलिए कह रहे हैं तुम लोग थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा पढ़ने फोकस करो, ठीक है। चलो सुनो, और भारत के 2 महत्वपूर्ण मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्यों का नाम बताओ। मैग्नीज अयस्क है, मैग्नीज एक अयस्क है जो, हाँ, उसका कहाँ कहाँ उत्पादन होता है उसका नाम बताने बोल रहा है। हाँ, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, एमपी और देखो उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। ये क्या है, हल्ला इतना होता है ना, मैग्नीज अयस्क, मैग्नीज अयस्क के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग ना, हाँ और है, नीचे है खनिज। हाँ सुनो, हल्ला मत करो, कुछ से कुछ बात नहीं करना है। खनिज के 2 वर्ग कौन कौन से हैं? धात्विक खनिज और एक अधात्विक। समझ में आया? धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। चलो अब दूसरा हम पूछ लेते हैं, एक तो लास्ट है। बड़ा वाला तो बड़ा वाला ही पूछ दें, खनिज क्या है वो भी याद कर लिए। पढ़ो तो बताओ तुम, खनिज क्या होता है? खनिज क्या है? इनके प्रकृति रासायनिक यौगिक है। इनमें संघटक और रचना स्वरूप में समानता पाई जाती है। ठीक है। ये सेलो अयस्क में अयस्क है। सेल नहीं, साइलो। इसकी उत्पत्ति बोलो। भूगर्भ में हो रही विभिन्न वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से पाई जाती है, हुई है, प्रक्रियाओं के द्वारा हुई है, ठीक है, सही बोली है। थोड़ा सा और मेहनत उस पर करना, याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। जो कह रही है वो भी सही है, बढ़िया है, ठीक है ना। देख लो, तुम्हारे साथ पढ़ती है और जवाब दे रही है, शर्म तो आ तो नहीं रहा होगा तुम लोग को, नहीं आ रहा है ना। एक बार कैमरा घुमा देते हैं तब आ जाएगा शर्म। देखो ये लड़की कहती है क्या, शर्म नहीं आता हमको, घुमा दें, सब देखेगा पूरे YouTube पे, इसीलिए। हाँ सर, घुमा देंगे सर। मार खाएगी ना, इस सबको पिटाई लगेगा, हम जो मारते नहीं तुम लोग को। 13 नंबर भी याद है, वाह, तब तो हमको इसमें लिखाना नहीं पड़ेगा। इस सब के लिए 2 ही पूछ रहा है, जैसे गैर परंपरागत, परंपरागत स्रोत, तो 2 ही है, तो सब तो तुम लोग लिखाने का आवश्यकता नहीं है, सब तो ऐसे बोल सकती है। क्या समझे? 13 नंबर क्वेश्चन है, लौह खनिज क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। हाँ, लौह अयस्क, लौह खनिज कहलाते हैं, ठीक है। मैग्नीज अयस्क, हाँ हाँ, क्रोमियम, कोबाल्ट, हाँ बोलो बोलो बोलो, टंगस्टन, टंगस्टन, अरे निकील होता है, मिसिल नहीं। तुम लोग पढ़ो ढंग से, सही से, तबे न बोलेगी। अब तुम टंगस्टन, पक्का ना, छूटेगा नहीं ना, ठीक है। अब तो तुम लोग को शर्म आना चाहिए, हमको लगता है। इसमें और कितना चैप्टर बचा है? देखो 6 हो गया, 5 हो गया ना आज, इसका लिखाने के लिए बचा है अभी। मेंटल है, मेंटल है तो इसको रांची का भेजना पड़ेगा वहाँ। पागल खाना, मेंटल मतलब जानते हो क्या होता है? पागल। अब तुम सोच लो कौन कह रहा है तुमको। 7 चैप्टर है सर, उसके बाद 7 है ना,
कल परसों इसको खत्म करेंगे और इसमें अभी लिखो, अब स्टार्ट करो लिखने के लिए। चौथा नंबर में जो बचा था कृषि बारे में सब लिखाए थे रे किस में बचा था, बताओ जल्दी, किस चैप्टर में बचा था लिखाने के लिए? तीसरा का सर तीसरा कल लिखवा रहे, कल लिखे थे, तीसरा का कल लिखे थे और आज चौथा कल लिखेंगे। तो चौथा का लिखो। तुमको भी पूछेंगे तुरंत, रुको चलो देखा, अरे हल्ला नहीं करना है, इसको भी पूछने दो, कुछ मत लिखो टेबल में इधर उधर चीज। बोलो बच्चा, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? सुनो पहले क्वेश्चन सुनो, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1887, 1898, 1910, 1906? 1910 में। कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानते हैं? बैगा जनजाति खुद को जंगल का संतान मानते हैं, ठीक है। संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ था बताओ? 30 जून 1853, 30 जून 1855, 30 जून 1857, 30 जून 1855 को हुआ है। कहाँ पड़ेगी, तुमको याद रहता है? संथाल विद्रोह कब हुआ है? 55 में, 30 जून 1955 को हुआ है। अब बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है? 15 नवंबर 1875। इसीलिए तुम लोग झारखंड राज्य का स्थापना वर्ष नवंबर में मनाया जाता है, ठीक है। 15 नवंबर को किया गया था, बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ है उसी दिन में, ठीक है, उसी डेट में है। आदिवासी था। झारखंड के किस महान नायक का जन्म उलियातू नामक गांव में हुआ था? उलियातू में। हाँ, बिरसा मुंडा का कहाँ जन्म हुआ है? उलियातू में। उलियातू कहाँ पड़ता है जानते हो? रांची, उधर समझी, रांची तरफ पड़ता है। झारखंड का है बिरहोर, झारखंड का बिरहोर है। जनजाति, अनुसूचित जनजाति, समान जाति, इनमें से कोई नहीं। बिरहोर, झारखंड का बिरहोर किसको कहा जाता है? जनजाति को। हाँ, तुमको याद नहीं हुआ है। खरवार विद्रोह का प्रणेता कौन था? अरे हल्का मत करो, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। खरवार विद्रोह का प्रणेता कौन थे? ऑप्शन सुनो, नीलांबर पीताम्बर, सिद्धू। नीलांबर पीताम्बर कौन था? खरवार विद्रोह के प्रणेता नीलांबर और पीताम्बर थे, ठीक है। संथाल विद्रोह के बारे में तो बता दिए ना। चलो, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था? भाई था, ठीक है, चारों भाई था, ठीक है। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? पलामू विद्रोह लॉर्ड डलहौजी, कैप्टन लिटन, कर्नल डाल्टन, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। नीलांबर और पीताम्बर किस समाज से आते थे? नीलांबर और पीताम्बर किस समाज से आता है बताओ? सुनो यहाँ, मुंडा, संताल, भोक्ता, खोंड। भोक्ता। नीलांबर और पीताम्बर भोक्ता समाज से आता है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो। लुबिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी किस विद्रोह का नेतृत्व करता था? बैस, बैस नॉट भैंस। लुबिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी किस विद्रोह का नेतृत्व करता था? ऑप्शन क्या? बी तुम देख लिया, संताल, हजारीबाग, हाँ, खगड़िया और मुंडा। कोल विद्रोह बताओ कब हुआ था? कोल विद्रोह, अच्छा हाँ, 1855 एक नंबर, 1895, 1857 कब है? 1831 से 32, यही क्या बोल नहीं सकती है? संथाल विद्रोह और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? झारखंड की, ठीक है।
अब तुम 5 नंबर तुम भी टप रही है तो 5 नंबर ये लोग का भी हो गया है, तुम्हारा भी हो जाएगा। तुम यहाँ 5 नंबर याद करो इसको बैठ के, हिस्ट्री तुम्हारा भी खत्म, ठीक है। हाँ हैं? हाँ सर 8 का भी 8 का बता दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 का पड़ेगा वो, ये जो पूछे अभी तो 8 का था तो 8 में भी वही लगभग है, शामिल हो गया 10 कोई दिक्कत नहीं है। कर लीजिए। इतना सा 10 मिनट पढ़ लेगी या स्पीड करके हटा देना उतना सा, समझी। सब भी तो 10 10th में भी ये सब आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं आ सकता है। पूछेगा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, अब लो 1875। हाँ संथाल विद्रोह नवंबर 15 नंबर 1875। 1875। दिन तो नहीं बोली। चलो अब तुम लोग अब ना रे हल्ला मत करो, अब तुम लोग लिखो, ठीक है। चलो और अभी 5 o'clock तक चलेगा क्लास, 5 बजे तक। हाँ सर सर तो 10 मिनट पहले छुट्टी। हाँ सर 10 मिनट पहले। हाँ सर हम नहीं देंगे। हाँ सर नहीं देना। अच्छा बात है ना, हाँ और आधा घंटा लेकिन सर 5 डिग्री के लिए बहुत खराब बात है। हाँ तो लेट आएगी तो हम तो और पीछे नीचे चले जाएंगे ना, 6 बजा देंगे, हाँ रखिए। ठीक है। जान के सर और लेट कर जान के लेट करके आएगा तो 7 बजे। छुट्टी तो बनते हो गया चलो कल। सर सब चला जाता है इसीलिए हम लोग रहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, हम खींच रहे हैं ना, ओनली पॉइंट हम खींच रहे हैं ना इसलिए बहुत बढ़िया। चलो अब लिखो तो फटाक से, शांत होके लिखो। तीसरा नंबर में भी कुछ क्वेश्चन छूट गया है, हाँ सर कितना छुटा हम बताते हैं, 12 नंबर 13 नंबर बाद बाकी उधर हो गया है। और इधर छूट गया है 10 9 नहीं देखें कल किसका किताब लेके लिखाए थे, देखें। चलो अब तुम्हारा हो गया, तुम अपना किताब रखो। अब तो देंगे ही ना, अब तो तुम तो चीटिंग कर लेती है। नहीं करते हैं हम। एक स्टूडेंट है क्या नाम है रे, मुस्कान, वो चीटिंग करके जवाब देती है। अब हो गया तुम, उसमें लक्ष्मी भी शामिल करें। और उसमें लक्ष्मी भी, और सबीरा ही सर को पता है। सब लोग चीटिंग बाजे हो। अब हो गया। चलो हाँ मतलब दिन में रहते हैं। हमको पता है तुम कहाँ रखती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हल्ला नहीं करना है। चलो इसमें कौन कौन सा तक क्वेश्चन छूटा हुआ उसको हम लोग आज लिखते हैं, ठीक है। कलम भी एक भी चलो 3 का ही सर, हाँ 3 का ही। 3 का ही लिखना है, अभी छूटा हुआ है ना उसमें, तुम लोग बहुत स्लो लिखती है। सर याद हो गया। अरे हल्ला मत करो। सर कृषि वाला ना चलो लिखो, 4 9 नंबर लिखो। 3 का हो गया था, नहीं हुआ है, अभी 2 क्वेश्चन होगा इसमें, बोले थे कल ना। हाँ 8 नंबर लिखा दिए थे ना, 8 भी नहीं लिखा है तब। 8 नहीं लिखा है, कितना हम बताते हैं, 5 लिखा है, 9 तो अभी लिखाएगा और 11 लिखा है। बस और इधर 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 2 5 7 4 8 और फिर 5 लिखो 13 नंबर क्वेश्चन लिखो तो, 13 नंबर क्वेश्चन लिखो। क्या 8 लिखा रे नहीं सुन रही है, 13 नंबर लिखो। भारत की सबसे बड़ी नदी। हाँ भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? सर कहाँ से पूछे था 13 नंबर 294 पेज नंबर पे देखो, 294 पेज नंबर देखो। जहाँ पे लगे कि क्लास मतलब नहीं होता है कि वहाँ पे स्पीड कर दो, स्किप कर लो, डबल स्पीड में देखो, लेकिन देखना है, रिवाइज करना है, डबल स्पीड 1.5 गुना स्पीड में बढ़ा के देख लेना है, लेकिन ये देखना है कम से कम ऑब्जेक्टिव तो रिवाइज हो जाएगा। अरे मोबाइल घर में ही रहता होगा ना, क्या करोगे मोबाइल पास में रख के? इसको किए ये मैसेज की थी, क्या बोल रहे? वीडियो दिखाए थे ना, हाँ नंबर सेव किए मेरे मम्मी। अच्छा मम्मी की है,
चलो कोई बात नहीं, और सब फोन का पासवर्ड भी हमको पता नहीं है। बहुत बढ़िया की है। घर में ही रहती है नन्नू। सही बात है। चलो चलती नहीं है। आंख मत मारो कनखी मटकी मार रही है उसको चलो लिखो फटाक से क्वेश्चन लिखो। ये है क्वेश्चन। भारत की क्वेश्चन क्या है सुनो, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? यह किस नदी पर है? इससे किस क्षेत्र को आर्थिक विकास में मदद मिली है या मिलती है? ठीक है, ये लिखना है। हो गया, चलो लिखो। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है सर? लिखिए सर। हाँ सर बोलिए। लिखो। भाखड़ा नांगल परियोजना लिखो। भारत में भाखड़ा नांगल परियोजना, भारत में, हाँ भारत में भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, भारत में भाखड़ा नांगल परियोजना सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। परियोजना सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। हाँ, सबसे बड़ी, हाँ नदी घाटी परियोजना है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, यह सतलुज नदी पर बनाई गई है। यह सतलुज नदी पर स्थित है। यह सतलुज नदी पर स्थित है। हाँ, सतलज या सतलुज एक ही है। सतलज नदी पर स्थित है। यह सतलज नदी पर स्थित है। यह सतलज नदी पर स्थित है। इस परियोजना से पंजाब लिखो। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये लोग लिखेगी तब ना। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, लिखो। और लिखो, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश और लिखेंगे। हाँ नहीं, जम्मू कश्मीर लिखो ना, उसके बाद राजस्थान जम्मू कश्मीर नहीं लिख सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर। हाँ, राज्यों को लाभ मिलता है। क्या मिलता है? लाभ मिलता है। लाभ मिलता है। इससे कृषि और उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। परिवर्तन हुए। हाँ, इस परियोजना से लगभग लिखो, समझ रहे हैं? इस परियोजना से लगभग 15 से 20 लाख हेक्टेयर 15 से 20 लाख हेक्टेयर भूमि 15 से 20 लाख हेक्टेयर भूमि हेक्टेयर भूमि लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है।
15 से 20 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। हाँ, तथा देश में हरित क्रांति लाने में बहुत मदद मिली। हरित क्रांति लाने में बहुत मदद मिली। ठीक है। जल विद्युत उत्पादन के द्वारा राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछ गया। कुटीर उद्योगों, लघु एवं कुटीर उद्योगों में छोटा और बड़ा सब तरह का, छोटा बड़ा सब तरह का उद्योग फैल गया। ठीक है, यानी जाल बिछ गया। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसी को मछली पालने का कुछ मतलब नहीं होता है कि मछली मार रहा है, कोई उससे जीविका चला रहा है, कोई पानी से कुछ अच्छे से संसाधन कर पा रहा है, खेती कर पा रहा नहीं होता है, तो वो सब किया। समझ गया। बेहिसाब पानी आ जाता था तो खेती में लगा हुआ रहता था, वो भी खत्म हो जाता था। समझ रहे हो। अब धीरे धीरे आराम से पानी मिल रहा है, जितना चाह रहा उतना यूज कर रहा है, जितना नहीं चाह रहा उतना यूज नहीं कर पा रहा। तो मतलब इस प्रकार से है। कोई मछली मार रहा है, पहले ऐसे होता था कि पूरा आसपास का एकाएक जो रहता था, नहीं बनाता परियोजना वगैरह, तो एकाएक पानी आता था, पूरा खराब करके चला जाता था। समझ रहा है। तो यही कारण था। ठीक है, चलो 11-13 नंबर हो गया। ये भी एक अच्छा है क्वेश्चन। और एक लिखो, जल दुर्लभता लिखाए थे ना, जल दुर्लभता लिखाए थे ना, कितना नंबर जल दुर्लभता लिखाए थे ना। कितना नंबर बोल रहे थे? बोल नहीं रहे हैं, पहले लिखाए थे कि नहीं। ये देखो पीछे साइड में इसके मुख्य कारण क्या है ना सर? बताए थे ना। अच्छा, नहीं लिखा है तो लिखो। नहीं लिखा है तो लिखो। बताया तो है। जल दुर्लभता क्या है, जल संसाधन कैसे किया जा सकता है, ये नहीं बताया है। लिखाए नहीं थे ना। तो क्या लगता है तुम लोग लिख लेगी कि लिखा दें? हैं, घर में पढ़ेगी तो 5 नंबर का लिखो। इसमें से लगभग हो गया। 5 मिनट का भी हो गया सर। 5 नंबर नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन नहीं, 4 नंबर का अथी लिखो ना, क्वेश्चन कृषि से रिलेटेड जो है 4 नंबर का। हाँ 4 नंबर का लघु उत्तरीय लिखो। चैप्टर नंबर चेंज करो, चैप्टर चेंज करो, 4 नंबर लिखो कृषि। इसमें एक और मेरा मन हो रहा था लिखाने का, तुम लोग बोल रही है पढ़ लेना उसको। ठीक है, तब किसको 6 नंबर को पढ़ लेना। 6 नंबर 3 नंबर का चैप्टर का 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेगी घर में। ठीक है रे, समझ में आया? टिक करो उसको। 3 नंबर चैप्टर का 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहे हैं। उसको टिक करो, 2-4 बार पढ़ेगा घर में। ठीक है। चलो अब चौथा। हाँ चौथा नंबर देखो। चौथा नंबर में क्या कह रहा है, कृषि से रिलेटेड देखो। गहन कृषि क्या होता है लिखो। गहन कृषि क्या होता है लिखो। सर गहन कृषि आप 9 नंबर लाए सर। 4 नंबर का 13 नंबर ऑप्शन को क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या सर 4 में कपास की खेती। नहीं रे, कृषि 4 नंबर लिखो, चैप्टर 4, 13 नंबर। ओ ये चैप्टर 4। चैप्टर 4
ठीक है, चैप्टर 4 में से हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, नहीं तो समझा देते हैं। याद है सर। याद है? हाँ तो सुन लो, बढ़िया है, याद है तो बताओ तो गहन कृषि क्या होता है? गहन कृषि बोलो, हंसो मत। वह खेती हाँ, जिसमें अधिक उत्पादन के लिए। जिसमें अधिक उत्पादन की क्षेत्रों हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं ना होगा, वहाँ ऐसे कुछ होगा तो फिर ऐसे कुछ हो जाएगा। छोटा याद कर लें। सुनो सुनो, सबको समझने दो, रे लड़का सुनो, सब लोग समझो। वह खेती जिसमें अधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम का अधिक मात्रा में विनियोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? जो खेती होता है गहन खेती के लिए पूंजी और मतलब क्या कहते हो? पूंजी और श्रम का अधिक मात्रा। हाँ, पूंजी और श्रम, पैसा भी लगाता है और मेहनत भी अधिक करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उस मात्रा को विनियोग करता है, उसके लिए क्या होता है? उसको ही गहन कृषि कहा जाता है। समझी? ठीक है, चलो। वह खेती जिसमें अधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम अधिक मात्रा में यूज करता है। ठीक है, भूमि और पैसा अधिक मात्रा में यूज करता है। अरे मजदूरी, काम करना, श्रम करना, मजदूरी करना, तब तो विनियोग करता है, यूज करता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहता है? कैसे गहन कृषि करना है? अधिक मेहनत करना है, अधिक पैसा लगाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और तब लिखो, बड़ा वाला क्वेश्चन लिखो। क्या लिखी? गहन कृषि। अच्छा, गहन कृषि लिख लिया है, लिख लो, लिखो। गहन कृषि वह खेती, गहन कृषि वह खेती, गहन कृषि वह खेती होती है, होती है जिसमें उत्पादन के लिए, जिसमें उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर, प्रति इकाई भूमि पर, प्रति इकाई भूमि पर, प्रति इकाई भूमि पर, प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम, पूंजी और श्रम का अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में विनियोग किया जाता है। ठीक है, उसे गहन कृषि कहा जाता है। हाँ, उसे गहन कृषि कहा जाता है। ठीक है, चलो। देखो, उपभोक्ताओं को किन दो वर्गों में बांटा जाता है पता है? एपीएल और बीपीएल, जानते हो? गरीबी रेखा से नीचे में बीपीएल, गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल कार्ड और गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल कार्ड। ठीक है, समझ में आ जाएगा? अमीर का कार्ड हुआ, जो अमीर है, समझा? जैसे कि ऋतु अमीर है ना, हम लोग, तुम लोग सब अमीर हो, पढ़ लिख के। हाँ, तुम लोग सब अमीर हो, पढ़ लिख के नौकरी लेगा तब आ गया एपीएल में। जिसके पास नौकरी नहीं है वो नहीं है एपीएल में, बीपीएल में है। तुम्हारे यहाँ है ना, गरीब नहीं, तुम्हारे यहाँ है ना पापा जी जो मीडियम में नौकरी में है, वही है बीपीएल। उससे भी एक और कार्ड है, इसमें देखना, आशीष को पढ़ा रहे थे ना, उसमें 3 कार्ड बता रहा था, ग्रीन, येलो, रेड। समझा? तो तुम लोग को राशन कार्ड है ना? तो तुम्हारा नहीं है तो एपीएल में है, समझो। एपीएल कार्ड है? नहीं है, है ना? सबका है, जो भी एपीएल भी है ना यहाँ, सबका वो राशन उठा रहा है। नौकरी भी है जिसको नौकरी नहीं हुआ, अनाज दे रहा है ना सरकार तुम लोग को कम पैसे में। 2 रुपया में गेहूं, 3 रुपया में चावल, 5 रुपया में 1 किलो दोनों हो गया। 5 रुपया में जाएंगे चॉकलेट खरीदने। तब और फिर क्या देते हैं? और नमक। तुम लोग के यहाँ ज्यादा ही देता है, ये सब भी मिल जाता है। तो हम तो बढ़िया है। चावल, रोटी और दाल। किसको किसको मिला?
तुम लोग के यहाँ सब मिलता है? एक काट में एगो साड़ी और धोती। साड़ी भी? हाँ सर, साड़ी होती तो देखिए दोस्तों, झारखंड सरकार में, झारखंड के में आके बसिए, साड़ी और खाना फ्री और लुंगी लुंगी 2100 रुपया महीना, 2500 दे रहा है ना रे मैया योजना के तहत? नहीं दे रहा है? देगा देगा वो हेमंत सोरेन साड़ी वहाँ बकवास। ले, उसमें मिलेगा। गरीब के लिए अच्छा है, ठीक है। जिसके पास नहीं है, गरीब ही बोलता है। जिसके पास नहीं है उसके लिए हो जाना बहुत काफी है, ठीक है ना। जिंदगी सभी पिल्लो रहते। तब वीडियो में देखे ना वो सब मैया सम्मान योजना 25 हो गया ना तो डांस करे खुशी की मारी के 5 अब मिल ही नहीं रहा है। तुम लोग को भी मिलता है? पीला कार्ड वाला को कार्ड कार्ड नहीं है तुम लोग को? राशन कार्ड नहीं है तो बनवाया क्या नहीं है सर। है? अच्छा है तो मिल रहा होगा ना सब पीला कुछ। कार्ड वाला को चीनी मिलता है, लाल कार्ड वाला को क्यों नहीं मिलता है? अब लो सरकार से पूछो तुम लोग को क्या नहीं मिलता है। अब गरीब है वो ज्यादा गरीब है इसलिए उसको दिया जाता है। तुम लोग गरीब नहीं ना, फिर भी बना लेता है। बना लेता है, ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। अब देखो सरकार क्या करेगा, सरकार गरीब का मदद करना चाह रहा है कि उसको कम से कम नई काम मिला। पहले तो बेरोजगारी बहुत है अपने देश। गरीब छटाएगा जिसका अमीर आगे निकल। हाँ तो वही चीज है ना, गरीबी ऐसे हुई है। सुनो ना बता रहे हैं, जैसे कि बेरोजगारी तो अपने देश में चरम पर है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद उसमें भी काम नहीं मिल पाया, गरीब तो खाएगा क्या? कम से कम अनाज तो होगा, तेल नमक किसी तरह छोटा मोटा काम करके 10 20 50 100 लाएगा, तेल नमक ला सकता है, लेकिन अनाज नहीं ना खरीद पाएगा। 40 रुपया किलो चावल मिलता है, कोई भी चावल लोगे। पीला कार्ड में 32 किलो मिलता है एक आदमी। 32 35 जो भी मिलता है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि कमाएगा तभी तो खरीद के लाएगा। अब मान लो कि 35 किलो के 32 किलो दे रहा है अनाज, तो तुम लोग के यहाँ 32 किलो काट ले रहा है, 3 किलो 35 किलो है ऑर्डर, है ना? 3 किलो काट ले रहा है। कौन काट ले रहा है? वो क्या बोलते हैं? डीलर। डीलर काट ले रहा है। तो तुम लोग कंप्लेन कर सकते हो अपने मुखिया से। वो बोलेगा इतना भी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? इतना कटी काहे खाओगे? हमरे खाने के लिए, तुमरे खाने के लिए नहीं है, ठीक है। तो चलो ये सब बात की है। तो बोलने से काट इधर उधर कर दिया। तो इसका मतलब यार तुम लोग स्ट्रांग नहीं हो, तुमसे ज्यादा स्ट्रांग तुम्हारा डीलर है। और क्या करता है? दूसरे कटाई वाला के पास भेज देता है। 3.5 किलो सब हम लोग के साथ यही हुआ, वही हुआ है मेरा घर में। हाँ बहुत बढ़िया है। तुमको जरूरतें नहीं है। मेरे घर के जिसके सुनो सुनो, जिसके घर में 2 कार है, 2 बाइक है, करोड़ों का संपत्ति है, लाखों का, उसको ये ऑप्शन इसको दीजिए सर। हाँ इसी के लिए कर रहे हैं। तो उसको क्या जरूरी है राशन कार्ड का, हमको ही बताओ। सर क्यों क्यों छोड़े? क्यों नहीं छोड़ोगे? छोड़ दो, समझो एक गरीब का भला हो रहा है, और क्या। क्या करता है? बीएससी लेता है। हाँ लेकिन यही है कि तुम्हारे नाम से वो उठ रहा है, ठीक है, और कहीं और यूज हो जा रहा है। ले लिया और रख दे जहाँ हाँ फेंक देगा नहीं। बेचता है, हम लोग देखते हैं, मेरे घर के सामने में ही है। जब बोले ना, जब बेचता है। चलो बातें नहीं, वीडियो बन रहा है, अब बातें ज्यादा हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। चावल की खेती के लिए लिखो 1 नंबर, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन है, लिखो। आज बहुत कम लिखी है तुम लोग। उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। परिस्थितियों का वर्णन करें। लिखो क्वेश्चन आंसर लिखो, आंसर लिखो। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है? जल्दी लिखो। रे रोशन, उसका मत लिखो, पढ़ने में नहीं समझ पाएगा, इसलिए बोल रहे हैं। हम जो लिखा रहे हैं सरल करके लिखाएंगे, कहीं भी कर देंगे, वो इसलिए कह रहे हैं। तुम लोग नहीं समझते हो, अलग बात है। बहुत मैं तुम अभी क्या समझा है? अभी 10 दिन 15 दिन के बाद, महीना दिन के बाद एग्जाम होगा ना। जब 1 महीना के बाद एग्जाम होगा, जब बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव तो हम करा ही देंगे, बोलेंगे सब्जेक्टिव में आओ, अब तो फिर तुम ऊपर ताकने लगोगे, सर याद ही नहीं हो रहा है। इसलिए लिखो वैसा कि सरल भाषा में हो, तो कुछ कुछ याद भी हो जाएगा, समझी?
इसलिए अभी अभी इसका नौबत आएगा, लास्ट में पूछेंगे, नहीं बताया ना तो फिर समझ में आएगा। ठीक है, चलो लिखो। चावल की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए, एक मिनट रुक जाओ, बैटरी चेंज कर लें जरा। सबसे मस्त झारखंडी लग रहा है। बहुत बढ़िया। चलो क्या है, सबसे बढ़िया है झारखंड, जहां रह रहे हो उसी का गुण गाना है। ठीक है, हम बस सब देश, हमारा देश ही बढ़िया है, हमारा देश बढ़िया है, बाद बाकी नहीं सर, बिहार में गरीबी ज्यादा है सर, वो क्या बोलता सर, चलो चलो ये सब बात मत करो फालतू, अब टाइम नहीं है, गरीबी और अमीरी का बात नहीं है। चलो आगे लिखो फटाफट, हमको उससे क्या मतलब, हम जो कमा रहे हैं खा रहे हैं बस हो गया, बाद बाकी नहीं। नहीं बुरा नहीं, इसके लिए हमको बुरा नहीं लगता है, हमको इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या है कि हम हैं पसंद नहीं है मेरे तो। तुमको नहीं ना, तुमको नहीं ना, हमको भी पसंद है सर, लिट्टी चोखा। हाँ लिट्टी चोखा। चलो आगे, अब बात मत करो, पहले लिखो। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति निम्न है। चावल के लिए चावल की खेती के लिए ना, उपयुक्त भौगोलिक, हाँ स्थिति निम्न है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति निम्न है। निम्न है मतलब बहुत प्रकार के हैं। चलो लिखो, कौन नंबर लिखो, निम्न है, हो गया, लिखो। परिस्थितियां निम्न है या परिस्थिति निम्न है, कुछ तो लिखो यार। हाँ स्थिति, हाँ ठीक है ठीक है। चलो लिखो, कौन नंबर लिखो। इसके लिए औसत वार्षिक, इसके लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। उष्ण और, सर इसके लिए औसत, उष्ण लिखो, औसत नहीं, औसत नहीं बोलो, हाँ लिखाएंगे, औसत वाला भी लिखाएंगे लेकिन दूसरे में उष्ण लिखो ना। इसके लिए उष्ण, उष्ण और आर्द्र जलवायु, इसके लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु, उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है, बहुत अनुकूल है। ख नंबर लिखो, बहुत अनुकूल है। ख नंबर लिखो, इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर, इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर, औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से अधिक, औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से अधिक, हाँ सीएम, और तथा, हाँ 22 से 24 डिग्री तापमान, तथा, हाँ तथा तापमान, तथा तापमान 22 से 24 डिग्री से अधिक होने चाहिए। 22 से 24, हाँ 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 24, यहाँ देखो 24 सेंटीग्रेड ऐसे लिखना है, ठीक है। हाँ 24 अधिक होना चाहिए, हाँ अधिक होना चाहिए। अब लिखो गौ नंबर, लिखो इसलिए, दूसरा लिखो इसलिए चावल, सर दूसरा खावे नहीं आता।
हाँ, खो नहीं, गो हो गया, गो हो जाएगा। गो का लिखा रहे घ का घ गो वाला में लिखा रहे घ तो उससे क्या दिक्कत है तुमको? पहले तुम लिखो, तो लिखो, फटाफट लिखो ना। चावल के लिए चावल अधिकतर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और अधिकतर पश्चिम हाँ हरियाणा, पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब और हरियाणा। पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश यूपी हाँ, यूपी लिखो ना, यूपी उत्तर प्रदेश होता है। फिर पंजाब, यूपी पंजाब हाँ, उसके बाद लिखो हरियाणा और हरियाणा और हरियाणा। क्षेत्र में क्षेत्र में अधिक उपजाऊ होता है, अधिक उगता है, लिखो। सर चावल यहाँ से ज्यादा उपजता है। हाँ, अधिक उपजता है। क्षेत्र के क्षेत्र में के नहीं, क्षेत्र में अधिक उपजता है, क्षेत्र में अधिक उपजता है। हाँ सर। ठीक है, अब लिखो गौ नंबर लिखो। दोमट, क्या दोमट? दोमट, हाँ, मिट्टी। 2 नंबर लिखेंगे कि 2 नंबर क्यों लिखेगी? अभी गौ लिखा तो घौ लिखेगी ना। हाँ, फिर दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी हाँ सर। जिसमें काफी समय तक पानी इकट्ठा रह सके। काफी समय दोमट मिट्टी जिसमें काफी समय तक पानी इकट्ठा रह सके, समय तक इकट्ठा इकट्ठा रह सके। समय तक पानी इकट्ठा रह सकता है। हाँ, रह सके। चावल की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है, बहुत उपयोगी फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। नहीं, नदी, घाटियां और डेल्टा लिखो, नदी, घाटियां और डेल्टा। उसमें ना सर ना। नदी, घाटियां और डेल्टा प्रदेशों में, नदी, घाटियां और डेल्टा प्रदेशों में, नदी, घाटियां और डेल्टा प्रदेशों में, हाँ सर नदी, घाटियां और डेल्टा प्रदेशों में। आगे बोलिए सर। लिख लिया? चलो। पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी, पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है, आदर्श या अच्छा मानी जाती है। ठीक है, आदर्श मानी जाती है। ठीक है, हो गया, इसको और छोड़ दो। यूपी, बंगाल, ज़्यादातर कुछ बिहार में भी है। ठीक है, और इस सब में चावल की खेती, पंजाब, हरियाणा, इस सब में बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, पंजाब कन्फर्म सर। हाँ, उस सब में बहुत अधिक मात्रा में होता है। हैं? चलो दूसरा लिखो। सर क्या उड़ाओ सर। नहीं, अब नहीं लिखना उसमें, दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक हो गया। अब लिखो, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। अब चावल के लिए लिखा तो गेहूं के लिए भी लिख लो। सही लगा सर दोनों। क्यों, पता तो रहेगा, किसी एक को पूछ दे क्या। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। हाँ सर होगी। नहीं हुआ है? हाँ? क्वेश्चन बाद में देंगे। क्यों? सर फास्टर है ना। क्योंकि अभी आगे लिखाएंगे तो। अच्छा,
लिख लो। भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। परिस्थिति, क्या परिस्थिति है उसके बारे में बोलना है, लिखना है, ठीक है। गेहूं उपजाने की क्या परिस्थिति है, क्या कैसे होता है, कितना तापमान चाहिए, कितना पानी चाहिए, ये सब बताएंगे ना। हाँ सर वो उसमें लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन आ गया पैदा, ये जो अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाएगा तो ये भी इसी से यही से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यही आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसको लिखना नहीं है अनुवाद, हम लिखा रहे हैं ना, तुम लोग मत डिसाइड करो। काहे काहे हंस काहे रहे हो हैं? चलो। गेहूं के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां के एक खास प्रदेश का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है। सर बोलिए सर। गेहूं की खेती के लिए निम्न भौगोलिक परिस्थितियां है। निम्न क्वेश्चन है सर। नहीं, आंसर के तौर पे लिखो ना। निम्न भौगोलिक परिस्थितियां है गेहूं की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए, भौगोलिक परिस्थितियां हैं। हाँ निम्न भौगोलिक परिस्थितियां है। गेहूं की खेती के लिए निम्न भौगोलिक परिस्थितियां हाँ सर है, ठीक है। आगे लिखो, कौन नंबर लिखो। निम्न भौगोलिक तापमान, गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। तापमान गेहूं हाँ, तापमान के बारे में बता रहे हैं कि किसमें कैसे तापमान क्या इसमें गेहूं के लिए चाहिए। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। शीत के टाइम होता है, ठंड के टाइम में होता है गेहूं, ठीक है। हाँ, इसके लिए 20 डिग्री तापमान होना आवश्यक है। 20 डिग्री यानी कम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तापमान गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय हाँ फसल है, कटिबंधीय फसल है, कटिबंधीय फसल है। इसके लिए 20 डिग्री तापमान आवश्यक है। मत बोलो, दूसरा डिस्टर्ब होता है। अपना लिख लिया, रुको। हम लोग तो सर जब पीछे हो तब तो आप कभी नहीं बोले लोग, हम लोग तो बड़े में फटफट हाथ मारना पड़ता हम लोगों को। नहीं समझा, ये लोग पीछे हो गई है ना, तो पीछे हो गई तो बराबर आने दो। फसल है, हैं? हाँ फसल है, कटिबंधीय फसल है। उष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री तापमान हाँ सेंटीग्रेड तापमान होना आवश्यक है। देखो ये सबको सरकारें ना दे दिया आरक्षण जी, तो हम लोग को देना न पड़ेगा। हम लोग को कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। तापमान का आवश्यक है दाल बजाओ सर। इसके लिए 20 डिग्री तापमान आवश्यक है। हैं? ये फसल शीत में कटती है, शीत में। हाँ, ये फसल शीत में कटती है और मतलब कि शीत में ही हो जाता है। जैसे कि इसको कम टेम्परेचर चाहिए, कम। अरे शीत में बोती है तो कैसे होगा। मार्च अप्रैल में, मार्च में कटेगा ना, मार्च में कटेगा ना। जनवरी फरवरी मार्च में कटता है ना गेहूं। बहुत जगह कटने लगेगा गेहूं 1 महीना के बाद। तुम्हारे यहाँ पीछे बोती हो तो इसका क्या मतलब है। पंजाब हरियाणा सब में कटना स्टार्ट हो जाएगा। हो गया है। तब यहाँ अभी देखो ये खेत में कुछ लगा है। सुल्तानगंज गए थे ना, वही। तब बहुत जगह है कि जहाँ खेती मतलब धान नहीं लगाता है, धान कटेगा तब ना, तब कट जाता है। जनवरी फरवरी लास्ट हो गया। बंगाल में तो अभी धान हाँ, वो ठंडा वाला गर्मी वाला धान 2-3 तरह का होता है ना। चलो, सर ये एक शीतीय फसल है जो 20 डिग्री टेम्परेचर में होती है। खुद लिख रही है, भेज देते हैं रांची, नजदीके पड़ेगा। यहाँ से आता है, यहाँ गाड़ी सुबह सुबह लॉजिस्टिक वाला। चलो लिखो, यहाँ ख नंबर लिखो। अब वर्षा की मात्रा कितना होता है, देखो वर्षा लिख के डाइस दो। वर्षा की मात्रा क्या होता है ये बताते हैं, ठीक है। वर्षा की मात्रा 50 यानी कह सकते हो 55 से 75 सेंटीमीटर उसी का है। सर 50 से 55 से 75 यानी ओवर। हाँ अरे तुम लिखो ना, हम जो लिखा रहे हैं 55 से 75 लिखो। 20 डिग्री का डिस्टेंस है। हाँ लिखो, वर्षा लिखा ना, वर्षा लिख के डैश दो। और 55 से
75 लिखो। क्या 75, यानी कि 55 से ऐसे मतलब हो जाता है से 75, ठीक है। नहीं भी लिखोगे से तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। सीएम, सेंटीमीटर, वर्षा को सेंटीमीटर में मापते हैं, सीएम, ठीक है। हाँ, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती के लिए सिंचाई करना भी आवश्यक होता है। गेहूं की खेती के लिए सिंचाई करना भी आवश्यक होता है, यानी पटवन करना रे करना भी आवश्यक होता है, तब जाके गेहूं होता है। और तब हम लोग साल भर खाते हैं रोटी, क्या रे रोशन? कल बादल भाग गया रे। सिंचाई करना भी आवश्यक होता है। हाँ, सिंचाई करना आवश्यक नहीं होगा तभी ना पटाएगा, नहीं तो कैसे होगा खेती। हाँ, पट रहा है ना गाँव में, तब गाँव की सब खेत गेहूं के। चलो आगे लिखो, मिट्टी के बारे में देखो। अब मिट्टी कैसा होता है, मिट्टी लिख के डाल दो। सर हटाना किसमें लिखना है? दूसरा लिखो, मिट्टी लिख के नहीं। अलग नया क्वेश्चन। हाँ रे, गो नंबर में लिखाएगा ये मिट्टी। फिर डैश। हाँ, मिट्टी लिखा, ऐसे डैश दो, उसके बाद लिखो कमर दर्द होने लगा आज मेरा। चलो लिखो, कोई बात नहीं, कमर दर्द हो या कुछ भी हो, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, क्योंकि तुम लोग को पास भी तो कराना है। चलो लिखो। गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी, खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना, दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। मिट्टी को मृदा ही बोलते हैं सर। हाँ हाँ, मृदा, वही दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। इस मिट्टी में पर्याप्त नमी व ठंड मौसम, पर्याप्त नमी व ठंड मौसम गेहूं की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए हाँ सर। बहुत जरूरी होता है। गेहूं की खेती के लिए। गेहूं की फसल। फसल के लिए बहुत जरूरी होता है। हो गया। अब लिखो घ नंबर। फसल के लिए जब गेहूं की फसल की कटाई होती है, जब गेहूं की फसल, लिखो, हाँ, नहीं, दूसरा लिखो, घ नंबर। जब गेहूं की फसल की कटाई, जब गेहूं की फसल की कटाई, जब गेहूं की फसल की कटाई, जब गेहूं की फसल की कटाई होने लगता है तो बादल रहित आसमान आवश्यक है। आसमान आवश्यक है या आकाश जिसको बोलते हो, ठीक है, आकाश आवश्यक है, ठीक है। और लिखो, गो नंबर लिखो। गेहूं अधिकतर, गेहूं तो घौर अंगो लिखो उसके बाद। इतना कॉमन सेंस नहीं लगाएगी तो कैसे होगा? नहीं, उसमें नहीं, दूसरा लिखो, गेहूं उत्पादक राज्य, गेहूं उत्पादक राज्य
उत्तर प्रदेश, पंजाब, गेहूं उत्पादक राज्य, गेहूं उत्पादक राज्य, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार का क्षेत्र, और बिहार का क्षेत्र, हरियाणा के बाद राजस्थान और बिहार का क्षेत्र अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, सर पंजाब, हाँ पंजाब, हाँ ठीक है सर। अधिक उपयुक्त है। ठीक है, हो गया। ज्यादातर खेती करता ही होंगे राजस्थान में। इसका खेती यहीं से यूपी में बहुत ज़्यादा होता है, फिर पंजाब हरियाणा ये सब में बहुत ज़्यादा होता है, राजस्थान सब में होता है। ठीक है, और भी है और सब में है। हाँ, तुमको भी करेंगे, अभी चलने दो ना। चलो 1 घंटा, ये क्वेश्चन के बाद अब कर देते हैं इसको बंद। ठीक है ना? हाँ हाँ, रोज छूटेगा वीडियो तो रोज चलेगा, इसमें कोई नहीं है। तुम लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब करवाइएगा, करवाना है और करना भी है, और आप लोग अपने मन से भी करिए, मेरे बच्चे के भरोसे मत रहिए। ठीक है।